मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुम खुश हो ना? ऑब्वियसली। मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं सारी मैंने सोबर होकर की है। सोबर था, शादी कर ली, फंस गया। इतनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं और इस सब में खुद से छूट गया हूं। अब पता नहीं कब तक चलेगा इससे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदतमीजी से चलता रहे। जब से तुम्हारी शादी हुई तुम उलझे उलझे रहते हो यार जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। कब तक वो बनने की कोशिश करोगी जो तुम हो ही नहीं। तुमने मुझसे पूछा था ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। अगर आप चाहती हैं कि आप इस तकलीफ से दूर चली जाएं, अगर ये तकलीफ आप और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, so you can walk away from it. You can. It's your choice. माना के पहले जैसा जुड़ नहीं सकता। पर इस टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सिया तो जा सकता है ना? जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे, तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। साथ मतलब? मतलब सब लोग साथ बैठकर ही नाश्ता करते हैं ना। सुहेल, आप, मैं, आयरा, कामयार। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी। भाभी अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें।
हेलो दोस्तों, यहाँ पे एरा कामयार से कहेगी देखो कामयार तुम नशा छोड़ दो और घर भी जल्द आ जाओ। ये बात सुन के कामयार एरा से कहता है कि मैं अभी नशा नहीं छोड़ूंगा। जब से तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की इंसल्ट की है तब से मैं कभी भी नशा नहीं छोड़ सकता। तभी दूसरी जानिब से आप लोगों को बता चलो कि कामयार को अपनी कज़न कहती है कि तुम इस लड़की को तलाक दो तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। ये बात सुन के एरा भी कह दी कि तुम सीधी बात कह दो कि मुझे तलाक देना चाहते हो तो बिला शक दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरा अपना रास्ता मतलब कि अपना हल देख लूँगी। तभी दूसरी जानिब से ये बात सुन के कामयार थोड़ा परेशान में आ जाता है। कामयार अपनी दादी से कहता है कि देखो दादा मैं कहाँ जो एक साइड मेरी कज़न है, दूसरी साइड मेरी बीवी एरा है। मैं एरा से मोहब्बत करके शादी की है, लेकिन जब से एरा के बाप ने मेरी इंसल्ट की है तब से मेरा एरा से दिल भी बैठ गया है। तभी दूसरी जानिब से आप लोगों को बता चलूँ कि एरा एक हॉस्पिटल में जाती है, तभी वहाँ पे खावर आ जाता है। एरा से कहता है कि देखो एरा मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी अच्छी और खूबसूरत हो सकती हो। दूसरी तरफ से आप लोगों को बताना चलूँगी जो कामयार है, कामयार अपनी कज़न से कहता है कि देखो आज के बाद हमारे रास्ते में नहीं आना, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और मैं इसलिए तुम्हें साथ हूँ क्योंकि तुम मेरी एक प्यारी और अच्छी दोस्त हो। इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे शादी का मायदा करो। तो फिर भी दूसरी जाने से आप लोगों को बताना चलूँ कि एरा को कामयार एक अच्छी जगह पे लेके जाता है, वहाँ पे शादी और पार्टी चल रही होती है। तभी कामयार को एरा समझाती है और कामयार से कहते हैं कि देखो कामयार तुम इस गंदगी से निकल आओ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठी हूँ। ये बात सुन के कामयार एरा से कहेगा कि तुम यहाँ से भले चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन अब नहीं करता। तभी दूसरी जाने से एरा का बाप एरा की माँ से कहता है कि तुम इस घर में खुश हो या नहीं। ये बात सुन के एरा की माँ जवाब देगी और कहेगी इस घर में रहने से बेहतर है कि बंदा डूब के मर जाए। ये बात सुन के एरा का बाप कहेगा कि तुम्हें इस घर में क्या दुख है और तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो। ये बात सुन के एरा भी वहाँ पे जाएगा अपने बाप की तरफ। अपने बाप एरा को कहेगा कि मुझे नाफरमान औलाद नहीं चाहिए, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ। तभी कामयार को भी ये बात पता चल जाएगी कि आखिरकार तुम्हारे बाप का मसला क्या है। ये बात सुन के कामयार अपनी दादू से कहेगी देखो मुझे जाना है एरा के घर, एरा के बाप के घर, एरा का सुलह करना है एरा के बाप से। ये बात सुन के एरा भी ये बात कहेगी कामयार से देखो कामयार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बराए मेहरबान तुम नशा छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक मोहब्बत वाला शोहर कोई नशा कर सके। ये बात सुन के एरा का बाप जो है एरा के पास आता है, एरा से कहता है कि एरा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि मेरी बेटी बेकसूर है। ये कसूर तो सारा कामयार का, कामयार नशा करते। तभी दूसरी जाने से कामयार और कामयार की कदम जा रही होते, तभी आधे रास्ते में आ जाता है खावर। कामयार से कहता है कि देखो कामयार तुम एरा को तलाक दे दो, भले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एरा से शादी करने के लिए तैयार। अगर तुमसे एरा की शादी हुई तो क्या हुआ, मैं एरा से फिर भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के कामयार कहेगा एरा से कि एरा देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिले, क्योंकि अगर तुम उस लड़के से मिलोगे तो मुझसे हाथ धो बैठोगी। ये बात सुन के एरा कामयार से कहती है कि जी हाँ मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मानूंगी। और एरा इतनी खूबसूरत बंदे थे वहाँ पे, एरा को मतलब कुछ बंदे होते हैं एरा को कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो, हमारे पास है जब हमारे से शादी करो। ये बात सुन के कामयार को गुस्सा आएगा और कामयार मतलब अपने आप से अपने दोस्तों कहेगा मैं शादी करके फंस गया, मुझे नहीं इस बात का इल्म था कि मेरी शादी इतनी मेरी ज़िंदगी का मसला बनेगा। ये बात सुन के कामयार के दोस्त कामयार से कहेगा एरा भाभी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तुम एरा के रास्ते में क्यों झंझट बना रहे हो। तभी दूसरी जानिब से एरा कहती है कि नहीं भाई इसी बात का ये मतलब नहीं है कि कामयार का नहीं मेरा कसूर है, मेरे बाप का कसूर है, मेरी मम का कसूर है। ये बात सुन के एरा को अपनी दादी समझाएगा और कहेगा कि देखो एरा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बेटा, मैं कामयार को समझाने की बहुत कोशिश करूँगी, लेकिन कामयार समझ गया तो ये बात मैं कामयार को बार बार कहूँगी। तभी दूसरी जाने से एक बात कामयार को अपनी कज़न कहती है कि देखो कामयार एक कश्ती से तुम्हें मुझे चूज करना होगा या फिर एरा को, एक कश्ती में दो बंदे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बराए मेहरबानी एरा को तलाक दो या फिर मुझे घर से निकाल दो। ये बात सुन के कामयार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कामयार एरा से कहता है कि देखो एरा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। तभी कामयार को ऐसी सच्चाई पता चलती है अपनी कज़न के बारे में। तभी अपनी कज़न से इतनी नफरत करता है आखिरकार अपनी कज़न को घर से निकाल देता है और अपनी कज़न से कहते हैं आज के बाद मुझे तुम अपने घर की नजर नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान ले लूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं आपके सीन। तभी कामयार के पास एरा की कज़न आती है और कामयार से कहती है कि देखो कामयार तुम एरा को तलाक नहीं दो तो बेहतर है, क्योंकि एरा जिसे तुम्हें लड़के कभी भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अपनी कज़न की हकीकत पता चल गई तो तुम अपनी कज़न को क्या तुम अपने को भी गोली मारने पे आ जाओगे। तभी ये बात सुन के वहाँ पे कामयार की कज़न भी खड़ी होती है, लेकिन कामयार की कज़न उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें 3 से 4 लाख रुपए दे सकती
चाहती हूँ अगर तुम इस बात को छुपा दो, क्योंकि कामयार के मतलब क्योंकि एरा की दोस्त ने एक वीडियोस बना ली, जिस वीडियोस में कामयार के वीडियोस से और खावर के वीडियोस से कभी बात करते हैं हम खावर की, खावर भी कंफ्यूज करता है एरा से कहता है कि देखो एरा मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी शरीफ घराने की लड़की हो, अगर मुझे इस बात का पहले ही इल्म होता तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता था। तभी दूसरी जाने से जो कामयार की कज़न होते हैं, कामयार की कज़न एरा से कहता है कि जी हाँ एरा मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अब पूरी तरह से सच्चाई ज़ाहिर होने वाली है। कामयार की कज़न और कामयार की पूरी तरह से जो है खाई में गिर जाएगी सच्चाई। अभी दूसरी जाने से कामयार की कज़न कामयार से कहेगी कि देखो कामयार तुम मुझसे शादी करो, एरा को तलाक दे दो, क्योंकि एरा को अब पूरी तरह से कामयार के कज़न की पूरी तरह से बात मालूम हो चुकी है। लेकिन कामयार किसी बात का इल्म नहीं है कि मेरी बीवी आखिर क्या खिचड़ा पका रही है। लेकिन हम बात करते हैं कामयार की कज़न की। कामयार की कज़न इतनी घटिया कि आखिरकार अपने बाप तक को मार दिया। लेकिन कामयार की कज़न इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी हानिया आमिर, मतलब मेरा मतलब है कि एरा जितनी खूबसूरत है इतनी जैसी कभी भी इसको बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घमंड है कामयार को कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन कामयार अपनी बीवी एरा को ऐसी जगह पे लेके जाएगा, वहाँ पे पार्टी होगी, वहाँ पे कुछ लुटेरे रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कामयार से कहेंगे देखो तुम्हारी बीवी इतनी हैंडसम है, इतनी प्यारी है, हमारी भाभी का मेरा मतलब कि हमारी भाभी। लेकिन कामयार कहता है कि तुम्हारी भाभी है, लेकिन मैं मानता हूँ इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम सब लोगों के सामने मेरी बीवी के इंसल्ट करोगे। बात सुन के कामयार वहाँ से गुस्से से आ जाता है। एरा से कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े उतार के नए कपड़े पहनो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी और तुम इतनी खूबसूरत हसीन नहीं लगो, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। यार तुम इससे बात समझ क्यों नहीं रही है। बात सुन के कामयार को अपनी एरा कह गया अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे रोज के मसले रोज के बातों सुन के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, यार तुम मुझे तलाक दे दो बस। तभी दूसरी जानिब से इसी झगड़े के दौरान कामयार की दादी भी आ जाती है और कामयार से कहती है कि देखो कामयार तुम ये क्या कह रही हो, तो अगर कामयार तुम अगर एरा को तलाक दे दो तो एरा का बाप तुम्हें तो जान से ही मार देगा। लेकिन एरा को लगता है कि मेरा बाप हमेशा के लिए मर गया, लेकिन एरा का बाप अभी तक जिंदा है। लेकिन एरा के दिल में अपने बाप के लिए कोई मोहब्बत नहीं बची, क्योंकि जब से कामयार से शादी हो गई है एरा की, तब से एरा का बाप कामयार को नहीं चाहता। लेकिन कामयार जैसे ही एरा के घर जाता है तभी कामयार को मतलब एरा का बाप कामयार को कितना मारता है, फिर कामयार हॉस्पिटल तक आ जाता है। लेकिन कामयार को इसी बात का इल्म नहीं होता कि मेरे से पहले एरा भी इस घर में आई थी, लेकिन एरा को धक्के दे के एरा का बाप ने निकाला था। लेकिन इसी बात का क्या होगा क्या या नहीं कमेंट जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यही बताता चाहूँ कि आखिरकार खबर की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी इसके 31 एपिसोड रिलीज नहीं हुआ, अभी टोटल इसके 30,000 एपिसोड रिलीज हुआ है। तो लेकिन अभी एपिसोड रिलीज होगी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को बताता चलूँ कि कामयार यही कहेगा कि एरा से एरा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन आखिरकार कामयार तलाक के नोटिस भी लेके आ जाता है, लेकिन उसके सामने एक वीडियो कोई भेजता है। मेरा मतलब है कि एरा की दोस्त एक वीडियो भेजते हैं कामयार के व्हाट्सएप पर। तो कामयार ये वीडियो देखकर एरा से माफ़ी मांगता है और एरा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि मैं अपनी बीवी को गलत समझ रहा हूँ जो मुझे कई अरसों से मोहब्बत देती आ रही है। लेकिन एरा जैसे ही सुबह उठेगी तभी कामयार एरा को देख रहा होगा, लेकिन कामयार को एरा से मोहब्बत तो है हो गई है, लेकिन कामयार एक नाटक है। लेकिन कामयार यही साबित करना चाहता है कि एरा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन एरा कामयार के बगैर रह भी नहीं सकती और कामयार के बगैर मर जा सकती थी। लेकिन कामयार से जब से कामयार की शादी एरा से हुई है तब से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन कामयार एरा से कहता है कि देखो जब मैं सुबह सोऊं तो तुम मुझे उठाना नहीं और डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन इसी एपिसोड में जो रात एपिसोड रात टीजर मिला है एयर वाइट डीजल पर व्यूअर्स को यही कहना है कि जो टीजर में यही कहा गया है कि आखिरकार कामयार जो है आपने ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और उसी ऑफिस में बहुत तरक्की कर जाता है। लेकिन हम बात करते हैं एरा से भी आपकी पूरी तरह से सुलह हो जाती है। एरा को भी कहता है कि एरा आई लव यू, लेकिन मैं नहीं जानता था यार। तभी दूसरी जाने से एरा कहते हैं कि कोई बात नहीं इनसे ओके, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट पे रोटी खिलाओ, मेरा मतलब कि खाना खिलाओ। मैं काफ़ी दिन के बाद खाना खाने जा रही हूँ बाहर। ये बात सुन के कामयार कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ एरा, मैं हूँ ना, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी दे दूँगा। लेकिन जैसे ही एरा जाती है वहाँ पे कोई और गिफ्ट नहीं मिलता, एरा को खाना भी नहीं मिलता, उसको सिर्फ खावर मिलता है। लेकिन खावर के सामने एरा कामयार एरा को छोड़ के चला जाता है। लेकिन कामयार को लगता है कि एरा
खावर का चक्कर चल रहा है, लेकिन इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम इसको खाने पे लेके आओ, खाना ही खिलाओ ना, तुम खावर को क्यों मसला बना रहे हो। ये बात सुन के खावर एरा से हाथ बांध के पाँव में गिर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो एरा, मुझे ऐसी बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी हसीन और खूबसूरत हो सकते हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। ये बात सुन के कामयार भी वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन कामयार ये कमार इसलिए मसला खड़ा करता है क्योंकि कामयार अपनी बीवी एरा को आजमाता है। एरा से कहता है कि देखो एरा, मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब देखो चलो मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया और खाना खावर को माफ कर दो। लेकिन खावर की वीडियो आने से पहले एरा कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी कामयार कहता है कि अभी क्या बचा है, लेकिन कामयार की आंखें इतनी बड़ी हो जाती है कि कामयार को पहले ही शक हो जाता है कि खावर के दौरान और मेरी कजन के दौरान कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बात सुन के एरा कहेगी कि तुम्हारे लिए कामयार एक गिफ्ट है, खावर के लिए भी एक गिफ्ट है, लेकिन उससे पहले खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो ये वीडियो जैसे ही एरा पेश करते हैं कामयार के सामने, वो वीडियो कामयार का मुंह खुला रह जाता है, लेकिन कामयार की कजन भी वहाँ पे आ जाती है और एरा से कहती है कि तुम एरा क्या गुल खिला रही हो, क्यों वीडियो फेक बना रही हो, AI की वीडियो क्यों कामयार के दे रही हो। लेकिन कामयार इसी बात पे यकीन नहीं करेगा, एरा से कहेगा कि एरा तुम ये क्या कर रही हो, AI से वीडियो क्यों बना रही हो, मेरी कजन को क्यों बदनाम करना चाहती हो। तभी एरा कहती है कि तूने मुझे बदनाम किया, तुम्हारी कजन ने मुझे बदनाम किया, तुम्हारे खावर ने मुझे बदनाम किया। इसी बात का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पूरी हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर तो खाना खा के पहले फिर देख लेंगे। तभी दूसरी जाने से एक और मैसेज आएगा कामयार के फोन पर, कामयार पे यही लिखा होगा कि तुम्हारी कजन फेक है और तुम्हारी कजन एक ऐसे मसले बना रही है। जो बीच में मसला हुआ था एरा और कामयार के दौरान, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो एरा और कामयार का निकाह टूट गया था, वो किसी और ने नहीं किया था, ताकि कामयार की खुद कजन नहीं किया था। लेकिन कामयार की कजन कामयार को पाने के लिए इस हद तक गिर जाती थी, लेकिन हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं था। लेकिन कामयार को जैसे ही पता चलेगा, कामयार अपनी कजन से पूछताछ करे और कामयार अपनी कजन से कहेगा कि तुम क्या मसला खड़ा कर रही हो, जब अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुम मुझे बता देते यार, तुम इससे मसला क्यों खड़ा कर रहे हो। तभी धक्के मार के निकालेगा कामयार उस रेस्टोरेंट के सामने, लेकिन उसकी कजन एरा को मारने आएगी रात को, लेकिन कामयार वहाँ पे मतलब कि जाग रहा होगा। कामयार को जैसे ही थोड़ा महसूस होगा कि हमारे घर में कोई गुस्सा है, कोई और नहीं, कामयार की जिंदगी कदर भी वहाँ पे गुस्सी होगी। लेकिन कामयार ये बात सुन के अपनी बीवी से कहेगा कि देखो मुझे माफ कर दो एरा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तभी कामयार के पास एरा की कजन आती है, कामयार से कहती है कि देखो कामयार, तुम एरा को तलाक नहीं दो तो बेहतर है, क्योंकि एरा जैसी तुम्हें लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अपनी कजन की हकीकत पता चल गई तो तुम अपनी कजन को क्या, तुम अपने को भी गोली मारने पे आ जाओगे। तभी ये बात सुन के वहाँ पे कामयार की कजन भी खड़ी होती है, लेकिन कामयार की कजन उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें 3 से 4 लाख रुपए दे सकती हूँ अगर तुम इस बात को छुपा दो। क्योंकि कामयार के क्योंकि एरा की दोस्त ने एक वीडियोस बना ली, जिस वीडियोस में कामयार के वीडियो से और खावर के वीडियो से कभी बात करते हैं हम, खावर भी कंफ्यूज करता है एरा से कहता है कि देखो एरा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी शरीफ घराने की लड़की हो। अगर मुझे इस बात का पहले ही इल्म होता तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता था। तभी दूसरी जाने से जो कामयार की कजन होते हैं, कामयार की कजन एरा से कहता है कि जी हाँ एरा, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अब पूरी तरह से सच्चाई ज़ाहिर होने वाली है। कामयार की कजन और कामयार की पूरी तरह से जो है खाई में गिर जाएगी सच्चाई। अब दूसरी जानिब से कामयार की कजन कामयार से कहेगी कि देखो कामयार, तुम मुझसे शादी करो, एरा को तलाक दे दो। क्योंकि एरा को अब पूरी तरह से कामयार की कजन की पूरी तरह से बात मालूम हो चुकी है, लेकिन कामयार को इसी बात का इल्म नहीं है कि मेरी बीवी आखिर क्या खिचड़ा पका रही है। लेकिन अब बात करते हैं कामयार की कजन इतनी घटिया कि आखिरकार अपने बाप तक को मार दिया। लेकिन कामयार की कजन इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी हानिया आमिर, मतलब मेरा मतलब है कि एरा जितनी खूबसूरत है, इतनी जैसी कभी भी इसको बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घमंड है कामयार को कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन कामयार अपनी बीवी एरा को ऐसी जगह पे लेके जाएगा, वहाँ पे पार्टी होगी, वहाँ पे कुछ लुटेरे रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कामयार से कहेंगे देखो तुम्हारी बीवी इतनी हैंडसम है, इतनी प्यारी है, हमारी भाभी, मेरा मतलब कि हमारी भाभी। लेकिन कामयार कहता है कि तुम्हारी भाभी है, लेकिन मैं मानता हूँ इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम सब लोगों के सामने मेरी बीवी की इंसल्ट करो। ये बात सुन के कामयार वहाँ से गुस्से से आ जाता है। एरा से कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े उतार के नए कपड़े पहनो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी और तुम इतनी खूबसूरत हसीन नहीं लगो, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। यार तुम इससे बात समझ क्यों नहीं रही। ये बात सुन के कामयार को अपनी एरा कह के अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे रोज रोज के
बातों सुन के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार। तुम मुझे तलाक दे दो बस। तभी दूसरी जाने से इसी झगड़े के दौरान कामयार की दादी भी आ जाती है और कामयार से कहती है कि देखो कामयार, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अगर एरा को तलाक दे दो तो एरा का बाप तुम्हें तो जान से ही मार देगा। लेकिन एरा को लगता है कि मेरा बाप हमेशा के लिए मर गया, लेकिन एरा का बाप अभी तक जिंदा है। लेकिन एरा के दिल में अपने बाप के लिए कोई मोहब्बत नहीं बची, क्योंकि जब से कामयार से शादी हो गई है एरा की, तब से एरा का बाप कामयार को नहीं चाहता। लेकिन कामयार जैसे ही एरा के घर जाते हैं तभी कामयार को मतलब कि एरा का बाप कामयार को इतना मारता है, आखिरकार कामयार हॉस्पिटल तक आ जाता है। लेकिन कामयार को इसी बात का इल्म नहीं होता कि मेरे से पहले एरा भी इस घर में आई थी, लेकिन एरा को धक्के दे के एरा का बाप ने निकाला था। लेकिन इसी बात का क्या होगा क्या या नहीं, कमेंट जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यही बताता चाहूँ कि आखिरकार खबर की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी इसके 31 एपिसोड रिलीज नहीं हुआ, अभी टोटल इसके 30,000 एपिसोड रिलीज हुआ है। तो लेकिन अभी एपिसोड रिलीज होगी आगे वाले एपिसोड में आप लोगों को बताना चलो कि कामयार यही कहेगा कि एरा से एरा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन आखिरकार कामयार तलाक के नोटिस भी लेके आ जाता है, लेकिन उसके सामने एक वीडियो कोई भेजता है। मेरा मतलब है कि एरा की दोस्त एक वीडियो भेजते हैं कामयार के व्हाट्सएप पर। तभी कामयार ये वीडियो देखकर एरा से माफी मांगता है और एरा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि मैं अपनी बीवी को गलत समझ रहा हूँ, जो मुझे कई अरसों से मोहब्बत देती आ रही है। लेकिन एरा जैसे ही सुबह उठेगी तभी कामयार एरा को देख रहा होगा, लेकिन कामयार को एरा से मोहब्बत तो है हो गई है, लेकिन कामयार एक नाटक है। लेकिन कामयार यही साबित करना चाहता है कि एरा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन एरा कामयार के बगैर रह भी नहीं सकती और कामयार के बगैर मर जा सकती थी। लेकिन कामयार से जब से कामयार की शादी एरा से हुई है तब से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन कामयार एरा से कहता है कि देखो जब मैं सुबह सोऊं तो तुम मुझे उठाना नहीं और डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन इसी एपिसोड में देखो रात एपिसोड में मतलब रात जो टीजर मिला है एयर बाय डिजिटल पर, एक व्यूअर्स को यही कहना है कि जो टीजर में यही कहा गया है कि आखिरकार कामयार जो है आपने ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और उसी ऑफिस में बहुत तरक्की कर जाता है। लेकिन हम बात करते हैं एरा से भी आपने पूरी तरह से सुलह हो जाती है। एरा को भी कहता है कि एरा आई लव यू, लेकिन मैं नहीं जानता था यार। तभी दूसरी जाने से एरा कहते हैं कि कोई बात नहीं इनसे होकर, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोटी खिलाओ, मैंने बोला कि खाना खिलाओ, मैं काफ़ी दिन के बाद खाना खाने जा रही हूँ बाहर। ये बात सुन के कामयार कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ एरा, मैं हूँ ना, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही एरा जाती है वहाँ पे कोई और गिफ्ट नहीं, लेकिन एरा को खाना भी नहीं मिलता, उसको सिर्फ खावर मिलता है। लेकिन खावर के सामने कामयार एरा को छोड़ के चला जाता है। लेकिन कामयार को लगता है कि एरा का और खावर का चक्कर चल रहा है। लेकिन इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम उसको खाने पे लेके आओ, खाना ही खिलाओ ना, तुम्हें खावर को क्यों मसला बना रहे हो। ये बात सुन के खावर एरा से हाथ बांध के पाँव में गिर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो एरा, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी हसीन और खूबसूरत हो सकते हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, तुम्हारे उससे मैं गिरफ्तार हो गया था। ये बात सुनकर कामयार भी वहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन कामयार ये कामयार इसलिए मसला खड़ा करता है क्योंकि कामयार अपनी बीवी एरा को आजमाता है। एरा से कहता है कि देखो एरा, मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब देखो चलो मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया और खाना खाओ और खावर को माफ कर दो। लेकिन खावर की वीडियो आने से पहले एरा कहते हैं एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी कामयार कहता है कि अभी क्या बचा है। लेकिन खावर की आंखें इतने बड़ी हो जाती है कि कामयार को पहले शक हो जाता है कि खावर के दौरान और मेरी कजन के दौरान कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बात सुन के एरा कहेगा कि तुम्हारे लिए कामयार एक गिफ्ट है, खावर के लिए भी एक गिफ्ट है। लेकिन उससे पहले खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो ये वीडियो जैसे ही एरा पेश करती है कामयार के सामने, वो वीडियो कामयार का मुंह खुला रह जाता है। लेकिन कामयार की कजन भी वहाँ पे आ जाती है और एरा से कहती है कि तुम एरा क्या गुल खिला रही हो, क्यों वीडियो फेक बना रही हो, एआई की वीडियो क्यों कामयार के दे रही हो। लेकिन कामयार इसी बात पे यकीन नहीं करेगा। एरा से कहेगा कि एरा तुम ये क्या कर रही हो, एआई से वीडियो क्यों बना रही हो, मेरी कजन को क्यों बदनाम करना चाहती हो। तभी एरा कहते हैं कि तूने मुझे बदनाम किया, तुम्हारी कजन ने मुझे बदनाम किया, तुम्हारे खावर ने मुझे बदनाम किया। इसी बात का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पूरी हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर तो खाना खा के पहले फिर देख लेंगे। तभी दूसरी जाने से एक और मैसेज आएगा कामयार के फोन पर। कामयार पे यही लिखा होगा कि तुम्हारी कजन फेक है और तुम्हारी कजन एक ऐसे मसले बना रही है। जो बीच में मसला हुआ था एरा और कामयार के दौरान, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो एरा और कामयार का निकाह टूट गया था, वो किसी
और ने नहीं किया था, हत्ता कि कामयार की खुद कज़न ही नहीं किया था। लेकिन कामयार की कज़न कामयार को पाने के लिए इस हद तक गिर जाती थी, लेकिन हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं था। लेकिन कामयार को जैसे ही पता चलेगा, कामयार अपनी कज़न से पूछताछ करे और कामयार अपनी कज़न से कहेगा कि तुम क्या मसला खड़ा कर रही हो, जब अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुम मुझे बता देते यार, तुम इससे मसला क्यों खड़ा कर रहे हो। तभी धक्के मार के निकाले कामयार उसे रेस्टोरेंट के सामने, लेकिन उसकी कज़न एरा को मारने आएगी रात को। लेकिन कामयार वहाँ पे मतलब कि जाग रहा होगा। कामयार को जैसा ही थोड़ा महसूस होगा कि हमारे घर में कोई गुस्सा है, कोई और नहीं, कामयार की दिन की कदर भी वहाँ पे गुस्सी होगी। लेकिन कामयार ये बात सुन के अपनी बीवी से कहेगा कि देखो मुझे माफ कर दो एरा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तभी कामयार के पास एरा की कज़न थी और कामयार से कहती है कि देखो कामयार, तुम एरा को तलाक नहीं दो तो बेहतर है, क्योंकि एरा जैसी तुम्हें लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अपनी कज़न की हकीकत पता चल गई तो तुम अपनी कज़न को क्या, तुम अपने को भी गोली मारने पे आ जाओगे। तभी ये बात सुन के वहाँ पे कामयार की कज़न भी खड़ी होती है। लेकिन कामयार की कज़न उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें 3 से 4 लाख रुपए दे सकती हूँ अगर तुम इस बात को छुपा दो। क्योंकि कामयार के मतलब क्योंकि एरा की दोस्त ने एक वीडियोस बना ली, जिस वीडियोस में कामयार के वीडियोस से और खावर के ही वीडियोस थे। कभी बात करते हैं हम खावर भी कंफ्यूज करता है एरा से कहता है कि देखो एरा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी शरीफ घराने की लड़की हो। अगर मुझे इस बात का पहले ही इल्म होता तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता था। तभी दूसरी जाने से जो कामयार की कज़न होती है, कामयार की कज़न एरा से कहता है कि जी हाँ एरा, मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अब पूरी तरह से सच्चाई ज़ाहिर होने वाली है। कामयार की कज़न और कामयार की पूरी तरह से जो है खाई में गिर जाएगी सच्चाई। अभी दूसरी जाने से कामयार की कज़न कामयार से कहेगी कि देखो कामयार, तुम मुझसे शादी करो, एरा को तलाक दे दो। क्योंकि एरा को अब पूरी तरह से कामयार की कज़न की पूरी तरह से बात मालूम हो चुकी है। लेकिन कामयार को इसी बात का इल्म नहीं है कि मेरी बीवी आखिर क्या खिचड़ा पका रही है। लेकिन हम बात करते हैं कामयार की कज़न की। कामयार की कज़न इतनी घटिया कि आखिरकार अपने बाप तक को मार दिया। लेकिन कामयार की कज़न इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी हानिया आमिर, मतलब मेरा मतलब है कि एरा जितनी खूबसूरत है, इतनी जैसे कभी भी उसको बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घमंड है कामयार को कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन कामयार अपनी बीवी एरा को ऐसी जगह पे लेके जाएगा, वहाँ पे पार्टी होगी, वहाँ पे कुछ लुटेरे रहेंगे। लेकिन वहाँ पे कामयार से कहेंगे देखो, जब कामयार को पता चलता है कि आयरा की शादी ख्वार से होने वाली है तो कामयार तुरंत मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। वहाँ सामने आयरा और ख्वार का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं क्या आप ख्वार से निकाह कबूल है। उसी वक्त कामयार जोर से आयरा को आवाज देता है और कहता है यह निकाह मत करना। कामयार को देखकर आयरा खुश हो जाती है, लेकिन ख्वार गुस्से में कामयार से पूछता है तुम कौन हो। कामयार जवाब देता है मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ। इस पर इरफान साहब कहते हैं कामयार यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तभी कामयार आयरा को ख्वार की किसी दूसरी लड़की के साथ धोखा देने की वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही इरफान साहब गुस्से में ख्वार को थप्पड़ मार देता है। उसी वक्त आयरा बेहोश हो जाती है। कामयार तुरंत आयरा को संभाल लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आयरा को होश नहीं आता तो कामयार तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आकर आयरा का इलाज करती है और बताती है कि आयरा ने बहुत ज्यादा तनाव लिया है। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा ख्वार को थप्पड़ मारती है और कहती है यहाँ से चले जाओ धोखेबाज। ख्वार अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। कामयार आयरा से कहता है अब तुम मुझसे शादी करो। इस पर इरफान साहब कहते हैं अगर तुम आयरा से शादी करना चाहते हो तो कल अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर। कामयार तुरंत अपने घर जाकर अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि वे उसके साथ दोबारा आयरा का रिश्ता लेने चले, लेकिन उसके माता पिता साफ मना कर देते हैं। गुस्से में कामयार अपनी गाड़ी लेकर आयरा के घर जा रहा होता है कि रास्ते में ख्वार का आदमी उस पर गोली चला देता है। गोली कामयार के हाथ में लग जाती है। उसी रास्ते से इश्तियाकम और फलक गुजर रहे होते हैं। वे कामयार को जख्मी देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर कामयार का इलाज करता है। उधर आयरा और इरफान साहब पूरे दिन कामयार की फैमिली का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब कोई नहीं आता तो आयरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कामयार को कॉल करती है लेकिन कामयार फोन नहीं उठाता। आयरा का दिल टूट जाता है और वह देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए जाने का फैसला करती है। इधर अस्पताल में जब कामयार को होश आता है और वह अपना मोबाइल देखता है तो आयरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं। कामयार घबराकर इश्तियाक को कॉल करता है। इश्तियाक बताता है कि आयरा देश छोड़कर जा रही है और इस वक्त एयरपोर्ट पर है। यह सुनते ही कामयार जख्मी हालत में ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है। आयरा फ्लाइट में चढ़ने वाली होती है, पीछे से कामयार जोर से उसे आवाज देता है। आयरा पलट कर देखती है। कामयार कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाया। ये सुनकर आयरा रोते हुए कामयार के पास आती है और कहती है अगर तुम आज नहीं आते तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाते। कामयार कहता है चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसी वक्त पीछे से इरफान साहब यह बात सुन लेते हैं। इरफान साहब आयरा से पूछते हैं क्या तुम कामयार को पसंद करती हो। आयरा जवाब देती है मैं कामयार से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। इस पर इरफान साहब कहते हैं मैं तुम्हारी और कामयार की शादी के लिए राजी हूँ। ये सुनकर आयरा और कामयार बहुत खुश हो जाते हैं। इरफान साहब दोनों को लेकर कामयार के माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं मैं कामयार और आयरा की
शादी के उठाना लिए नहीं और तैयार हो। डिस्टर्ब आप भी नहीं अपने करना। बेटे की लेकिन खुशी में इसी खुश हो जाइए। एपिसोड में कामयार जो के रात माता पिता एपिसोड भी में शादी के लिए रात मान जो जाते टीजर हैं। इरफान मिला साहब है कहते हैं कि अगले हफ्ते आयरा और कामयार की शादी की तारीख तय की जाएगी। जब यह बात फरीहा को पता चलती है तो वह अपने पिता के आदमी से कहती है कि जब आयरा की शादी हो रही हो तो आयरा को किडनैप कर लेना। शादी का दिन आ जाता है। कामयार आयरा को पार्लर छोड़ता है। तैयार होने के बाद आयरा कामयार को कॉल करती है कि उसे लेने आ जाए, लेकिन कामयार को थोड़ी देर हो जाती है। आयरा पार्लर से बाहर आती है, तभी फरीहा का आदमी उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी भगा ले जाता है। उसी वक्त कामयार वहां पहुंच जाता है और उस गाड़ी का पीछा करता है। गाड़ी एक सुनसान घर के पास जा करती है। कामयार भी वहां पहुंच जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आते ही कामयार उनके साथ घर में हीरो जैसे एंट्री करता है। सामने फरीहा का आदमी खड़ा होता है जो पुलिस को देखकर डर जाता है। आयरा कामयार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पुलिस उन आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार तुरंत आयरा को लेकर मैरिज हॉल पहुंचता है। इरफान साहब और सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इरफान साहब मौलवी साहब को बुलाते हैं। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर बिठाता है। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार खुशी से कहता है जी मुझे आयरा से निकाह कबूल है। इसके बाद आयरा भी कहती है मुझे कामयार से निकाह कबूल है। इस तरह खुशी खुशी आयरा और कामयार हाथ का बांध के निकाह पाँव हो में जाता है। गिर इरफान जाएगा और साहब कहेगा अपने कि हाथों मुझे से माफ आयरा कर की दो। रुखसती एरा करते हैं। मुझे इसी बात का कामयार इल्म नहीं आयरा था को कि गाड़ी तुम में इतनी बिठाता है और अपने घर ले जाता है। हसीन और कामयार के घर खूबसूरत हो वाले सकते आयरा हो। को मैं देखकर तुम्हारी हैरान मोहब्बत रह में जाते हैं। गिरफ्तार हो कामयार गया कहता था, है तुम्हारे मैंने आयरा उससे से मैं शादी गिरफ्तार कर हो ली। गया वह था। ये आयरा को बात अपने सुन कमरे के में ले कामयार जाता है। और भी अगर वहाँ आप पे इस खड़ा ड्रामा होता की है। आगे लेकिन की कहानी कामयार देखना ये चाहते हैं बात तो हमारे ये चैनल कामयार को लाइक इसलिए मसला सब्सक्राइब और खड़ा कमेंट करता है जरूर क्योंकि करें। अगर कामयार चाहे तो अपनी मैं इस बीवी एरा को आजमाता है। एरा से कहता है कि देखो एरा मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब देखो चलो मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया और खाना खाओ और खावर को माफ कर दो। लेकिन खावर की वीडियो आने से पहले एरा कहते हैं कि एक मिनट रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी कामयार कहता है कि अभी क्या बचा है। लेकिन खावर की आंखें इतनी बड़ी हो जाती है कि कामयार को पहले ही शक हो जाता है कि खावर के दौरान और मेरी कदम के दौरान कुछ न कुछ चल रहा है। ये बात सुन के एरा कहेगी कि तुम्हारे लिए कामयार एक गिफ्ट है, खावर के लिए भी एक गिफ्ट है। लेकिन उससे पहले खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो ये वीडियो जैसे ही एरा पेश करते हैं कामयार के सामने, वो वीडियो कामयार का मुंह खुला रह जाता है। लेकिन कामयार की कजन भी वहाँ पे आ जाती है और एरा से कहती है कि तुम एरा क्या गुल खिला रही हो, क्यों वीडियो फेक बना रही हो, एआई की वीडियो क्यों कामयार के दे रही हो। लेकिन कामयार इसी बात पे यकीन नहीं करेगा। एरा से कहेगा कि एरा तुम ये क्या कर रही हो, एआई से वीडियो क्यों बना रही हो, मेरी कजन को क्यों बदनाम करना चाहती हो। तभी एरा कहते हैं कि तूने मुझे बदनाम किया, तुम्हारी कजन ने मुझे बदनाम किया, तुम्हारे खावर ने मुझे बदनाम किया। इसी बात का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पूरी हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर तो खाना खा के भी फिर देख लेंगे। तभी दूसरी जाने से एक और मैसेज आएगा कामयार के फोन पे और कामयार पे यही लिखा होगा कि तुम्हारी कजन फेक है, तुम्हारी कजन एक ऐसे मसले बना रही है। जो बीच में मसला हुआ था एरा और कामयार के दौरान, जो वीडियो वायरल हुई थी, जो एरा और कामयार का निकाह टूट गया था, वो किसी और ने नहीं किया था, हत्ता कि कामयार की खुद कजन ने किया था। लेकिन कामयार की कजन कामयार को पाने के लिए इस हाथ तक गिर जाती थी। लेकिन हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं था। लेकिन कामयार को जैसे ही पता चलेगा, कामयार अपनी कजन से पूछताछ करें और कामयार अपनी कजन से कहकर कि तुम क्या मसला खड़ा कर रही हो, जब और तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुम मुझे बता देते यार, तुम इससे मसला क्यों खड़ा कर रही हो। तभी धक्के मार के निकाले कामयार उसी रेस्टोरेंट के सामने। लेकिन उसकी कजन एरा को मारने आएगी रात को। लेकिन कामयार वहाँ पे मतलब कि जाग रहा होगा। कामयार को जैसे ही थोड़ा महसूस होगा कि हमारे घर में कोई गुस्सा है, कोई और नहीं, कामयार की जिंदगी कदम भी वहाँ पे गुस्सी होगी। लेकिन कामयार ये बात सुन के अपनी बीवी से कहेगा कि देखो मुझे माफ कर दो एरा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तभी कामयार के पास एरा की कजन आती है और कामयार से कहती है कि देखो कामयार तुम एरा को तलाक नहीं दो तो बेहतर है, क्योंकि एरा जैसी तुम्हें लड़की कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें अपनी कजन की हकीकत पता चल गई तो तुम अपनी कजन को क्या, तुम अपने को भी गोली मारने पे आ जाओगे। तभी ये बात सुन के वहाँ पे कामयार की कजन भी खड़ी होती है। लेकिन कामयार की कजन उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें 3 से 4 लाख रुपए दे सकती हूँ अगर तुम इस बात को छुपा दो। क्योंकि कामयार के मतलब क्योंकि एरा की दोस्त ने एक वीडियोस बना ली, जिस वीडियोस में कामयार के वीडियोस से और खावर के ही वीडियोस थे। कभी बात करते हैं हम खावर की, खावर भी कंफ्यूज करता है एरा से कहता है कि देखो एरा मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी शरीफ घराने की लड़की हो। अगर मुझे इस बात का पहले ही इल्म होता तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आना चाहता था। तभी दूसरी जाने से जो कामयार की कजन होती है, कामयार की कजन एरा से कहते हैं कि जी हाँ एरा मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अब पूरी तरह से सच्चाई जाहिर होने वाली है। कामयार की कजन और कामयार की पूरी तरह से जो है खाई में गिर जाएगी सच्चाई। अब दूसरी जाने से कामयार की कजन कामयार से कहेगी कि देखो कामयार तुम मुझसे शादी करो, एरा को तलाक दे दो। क्योंकि एरा को अब पूरी तरह से कामयार की कजन की पूरी तरह से बात मालूम हो चुकी है। लेकिन कामयार किसी बात का इल्म नहीं है कि मेरी बीवी आखिर क्या खिचड़ियाँ पका रही है। लेकिन अब बात करते
करते हैं कामयार की कदन इतनी घटिया कि आखिरकार अपने बाप तक को मार दिया। लेकिन कामयार की कदन इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी हानिया आमिर, मतलब मेरा मतलब है कि ऐरा जितनी खूबसूरत है इतनी जैसी कभी भी इसको बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घमंड है कामयार को कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन कामयार अपनी बीवी ऐरा को ऐसी जगह पे लेके जाएगा, वहाँ पे पार्टी होगी, वहाँ पे कुछ लुटेरे रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कामयार से कहेंगे देखो तुम्हारी बीवी इतनी हैंडसम है, इतनी प्यारी है, हमारी भाभी, मेरा मतलब कि हमारी भाभी। लेकिन कामयार कहता है कि तुम्हारी भाभी है, लेकिन मैं मानता हूँ इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम सब लोगों के सामने मेरी बीवी की इंसल्ट करो। ये बात सुन के कामयार वहाँ से गुस्से से आ जाता है। ऐरा से कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त ये कपड़े उतार के नए कपड़े पहनो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी और तुम इतनी खूबसूरत हसीन नहीं लगो, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। यार तुम इससे बात समझ क्यों नहीं रही? ये बात सुन के कामयार को अपनी ऐरा कह के अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे रोज के मसले रोज के बातों सुन के मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, यार तुम मुझे तलाक दे दो बस। तभी दूसरी जाने से इसी झगड़े के दौरान कामयार की दादी भी आ जाती है और कामयार से कहती है कि देखो कामयार तुम ये क्या कह रहे हो, तुम अगर कामयार तुम अगर ऐरा को तलाक दे दो तो ऐरा का बाप तुम्हें तो जान से ही मार देगा। लेकिन ऐरा को लगता है कि मेरा बाप हमेशा इसके लिए मर गया, लेकिन ऐरा का बाप अभी तक जिंदा है। लेकिन ऐरा के दिल में अपने बाप के लिए कोई मोहब्बत नहीं बची, क्योंकि जब से कामयार से शादी हो गई है ऐरा की, तब से ऐरा का बाप कामयार को नहीं चाहता। लेकिन कामयार जैसे ही ऐरा के घर जाता है तभी कामयार को मतलब ऐरा का बाप कामयार कितना मारता है, आखिरकार कामयार हॉस्पिटल तक आ जाता है। लेकिन कामयार को इसी बात का इल्म नहीं होता कि मेरे से पहले का ऐरा भी इस घर में आई थी, लेकिन ऐरा को धक्के दे के ऐरा का बाप ने निकाला था। लेकिन इसी बात का क्या होगा क्या ये नहीं कमेंट जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यही बताता चाहूँ कि आखिरकार खबर की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अभी इसके 31 एपिसोड रिलीज नहीं हुआ, अभी टोटल इसके 30,000 एपिसोड रिलीज हुआ है। तो लेकिन अभी एपिसोड रिलीज होगी आगे वाले एपिसोड में आप लोगों को बताता चलूँ कि कामयार यही कहेगा कि ऐरा से ऐरा मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन आखिरकार कामयार तलाक के नोटिस भी लेके आ जाता है, लेकिन उसके सामने एक वीडियो कोई भेजता है। मेरा मतलब है कि ऐरा की दोस्त एक वीडियो भेजते हैं कामयार के व्हाट्सएप पर। तभी कामयार ये वीडियो देखकर ऐरा से माफ़ी मांगता है और ऐरा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि मैं अपनी बीवी को गलत समझ रहा हूँ जो मुझे कई अरसों से मोहब्बत देती आ रही है। लेकिन ऐरा जैसे ही सुबह उठेगी तभी कामयार ऐरा को देख रहा होगा, लेकिन कामयार को ऐरा से मोहब्बत तो हो गई है, लेकिन कामयार एक नाटक है। लेकिन कामयार यही साबित करना चाहता है कि ऐरा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन ऐरा कामयार के बगैर रह भी नहीं सकती और कामयार के बगैर मर जा सकती थी। लेकिन कामयार से जब से कामयार की शादी ऐरा से हुई है तब से दोनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन कामयार ऐरा से कहता है कि देखो जब मैं सुबह सोऊं तो तुम मुझे उठाना नहीं और डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन इसी एपिसोड में देखो रात एपिसोड में मतलब रात जो टीजर मिला है एयर वाइड डिजिटल पर एक व्यूअर्स को यही कहना है कि जो टीजर में यही कहा गया है कि आखिरकार कामयार जो है अपने ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और उसी ऑफिस में बहुत तरक्की कर जाता है। लेकिन हम बात करते हैं ऐरा से भी आपने पूरी तरह से सुलह हो जाती है। ऐरा को भी कहता है कि ऐरा आई लव यू, लेकिन मैं नहीं जानता था यार। तभी दूसरे जाने से ऐरा कहते कोई बात नहीं इनसे ओके, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोटी खिलाओ, मैंने मतलब कि खाना खिलाओ, मैं काफ़ी दिन के बाद खाना खाने जा रही हूँ बाहर। ये बात सुन के कामयार कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ ऐरा, मैं हूँ ना, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ऐरा जाती है वहाँ पे कोई और गिफ्ट नहीं, लेकिन ऐरा को खाना भी नहीं मिलता, उसके सिर्फ खावर मिलता है। लेकिन खावर के सामने ऐरा कामयार ऐरा को छोड़ के चला जाता है। लेकिन कामयार को लगता है कि ऐरा का और खावर का चक्कर चल रहा है। लेकिन इसी बात का ये मतलब नहीं है कि तुम उसको खाने पे लेके आओ, खाना ही खिलाओ ना, तुम्हें खावर को क्यों मसला बना रहे हो। ये बात सुन के खावर ऐरा से हाथ बांध के और पाँव में गिर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो ऐरा, मुझे इसी बात का इल्म नहीं था कि तुम इतनी हसीन और खूबसूरत हो सकते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। ये बात सुन के कामयार भी वहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन कामयार ये कामयार इसलिए मसला खड़ा करता है क्योंकि कामयार अपनी बीवी ऐरा को आजमाता है। ऐरा से कहता है कि देखो ऐरा, मैं तुम्हें आजमा रहा था, अब देखो चलो मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया और खाना खाओ और खावर को माफ़ कर दो। लेकिन
खावर की वीडियो आने से पहले आयरा कहते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी कामयार कहता है कि अभी क्या बचा है, लेकिन खावर की आंखें इतने बड़ी हो जाती है कि कामयार को पहले ही शक हो जाता है कि खावर के दौरान और मेरी कजन के दौरान कुछ ना कुछ चल रहा है। ये बात सुन के आयरा कहेगी कि तुम्हारे लिए कामयार एक गिफ्ट है, खावर के लिए भी एक गिफ्ट है, लेकिन उससे पहले खाना खाने से पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ। जो ये वीडियो जैसे ही आयरा पेश करती है कामयार के सामने, वो वीडियो कामयार का मुंह